रमजान में भाईजान ही मस्जिद पर हथौड़े चला रहे हैं। हिमाचल से लेकर यूपी तक मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। इसकी वजह है अवैध निर्माण। हिमाचल के संजौली में मस्जिद पर ड्रिल चल रही है, तो गोरखपुर में भी 2 मस्जिदों के अवैध कब्जे को तोड़ा जा रहा है। वहीं बहराइच में मदरसे पर योगी फोर्स का बुलडोजर चला है, क्योंकि यह मदरसा खेती की जमीन पर बना दिया गया था। पहली मस्जिद, दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद। रमजान के बीच अचानक भाईजान मस्जिदों को तोड़ने लगे। यूपी से लेकर हिमाचल प्रदेश तक एक साथ 3 मस्जिदों पर हथौड़ा चल रहा है। हिमाचल में संजौली की मस्जिद तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में एक साथ 2 मस्जिदों की ईंट से ईंट अलग की जा रही है। यूपी से पहले हिमाचल की पूरी पिक्चर देखिए। शिमला के संजौली में मस्जिद को भाईजान धीरे धीरे तोड़ रहे हैं और हिंदू पक्ष को इसमें साजिश दिख रही है। संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्से में इन दिनों छत को तोड़ा जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार मस्जिद पर ड्रिल चल रही है। मस्जिद कमेटी खुद इस अवैध निर्माण को तोड़वा रही है। हिमाचल प्रदेश में बीते साल संजौली मस्जिद विवाद काफी ज्यादा गूंजा था। कई प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद 5 अक्टूबर को फैसला नगर निगम कोर्ट की ओर से दिया गया था कि 2 महीने के अंदर अंदर इस मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराना है। जिसके बाद से लगातार लगभग बीच में जो काम है वो चलता रहता है और आज फिर से तीसरा दिन है जब ये संजौली मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है इसे गिराने का काम लगातार 3 दिन से जारी है। आज तीसरा दिन है। नगर निगम कोर्ट ने संजौली मस्जिद की 3 मंजिलों को अवैध करार दिया था और कोर्ट ने 2 महीने में अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया था, जिसकी मियाद 15 मार्च तक है। सिर्फ 8 दिन बचे हैं, लेकिन अभी मस्जिद का काफी हिस्सा तोड़ना बाकी है। अभी सिर्फ 1.5 मंजिल को ही तोड़कर हटाया गया है। इसके बाद बाकी 1.5 मंजिल और तोड़ना बाकी है। मस्जिद कमेटी के मुताबिक 15 मार्च तक यह काम संभव नहीं है, इसलिए और समय की मांग की जा रही है। नगर निगम कोर्ट की डेडलाइन 15 मार्च को खत्म होगी और अब मस्जिद कमेटी ने फंड का बहाना बनाना शुरू कर दिया है। 2-3 महीने भी और लग जाएंगे। हम कमिश्नर साहब से जो है अभी और टाइम लेंगे इसके लिए, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि तो बीच बाजार में है। पब्लिक का बहुत इंटरफेरेंस है यहाँ पे, आना जाना लोगों का। बीच किसी को कुछ चोट ना लग जाए। फंड्स की तो मेन प्रॉब्लम तो फंड्स की है मैडम। उसके बाद जो है बीच में सर्दी में दिसंबर में लेबर सब घर चले गई थी। अब लेबर आई, अभी 2-3 आदमी आए जिनको हमने ठेका दिया था, वो काम उन्होंने 3-4 दिन से शुरू कर दिया। मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध हिस्सा तोड़ने को लेकर कोर्ट में राजीनामा दिया था। अब रमजान के दौरान मस्जिद पर हथौड़ा चलना शुरू हुआ तो हिंदू पक्ष इस पर सवाल उठाने लगा। बहुत धीमी गति से चला हुआ काम ना, मतलब तोड़ने का। मुझे तो मतलब कम से कम 2-3 महीने हो गए लगातार यही देखते हुए। तो ये चाहते हैं मैम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए और मतलब पुरानी लुक में आ जाना चाहिए, जैसे पुराना था वैसे हो जाना चाहिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिमला में जिस रफ्तार से मस्जिद पर हथौड़ा चल रहा है, शायद ये काम रमजान के बाद भी खत्म नहीं हो पाएगा। इस बीच योगी के शहर गोरखपुर में एक साथ 2 मस्जिदों को गिराया जा रहा है। गोरखपुर शहर की अबू हुरैरा मस्जिद में भी 2 मंजिलें गिराई जाएंगी। गोरखपुर नगर निगम ने इसके लिए नोटिस भेजा था और रमजान के दौरान यहां भी खुद मस्जिद कमेटी के लोग ही मस्जिद को तोड़ रहे हैं। हालांकि इसे तोड़ने का काम 1 मार्च को ही शुरू हो गया था, जो रमजान के दौरान भी जारी है। गोरखपुर के बड़े मस्जिद इलाके में एक और मस्जिद पर हथौड़े की स्ट्राइक हो गई है। यहाँ धर्मशाला से घंटाघर तक सड़क चौड़ीकरण होना है, जिसके बाद अवैध कब्जे को तोड़ने का नोटिस योगी फोर्स ने मस्जिद कमेटी को दिया है। अब मस्जिद कमेटी के लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। बड़ी मस्जिद के पीछे की रेलिंग और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाईजान ही मस्जिद तोड़ रहे हैं, योगी फोर्स भी अतिक्रमण को समतल कर रही है। बहराइच में करीब 30 साल पहले खेती की जमीन पर मदरसे का अवैध स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। अवैध कब्जे की खबर मिली तो योगी फोर्स का बुलडोजर आया और उसने मदरसे का नामो निशान मिटा दिया। खलिहान के नाम दर्ज है, जिस पर
अतिक्रमण हटाए जाने हैं तो गांव के ही रफीक के द्वारा हाई कोर्ट में रिट PIL किया गया था, जिसके क्रम में बेदखली आदेश पारित हुआ था। उसी के अनुपालन में आज बेदखली की कार्रवाई की गई है और ये जो निर्माण था उसको गिराया गया है। मैसेज क्लियर है, योगी राज में चाहे अवैध मदरसा हो या फिर मस्जिद, इन सब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।